यदि आप भी प्राइमरी में अध्यापक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डीएलएड करना होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। उत्तर प्रदेश में जून के पहले सप्ताह से डीएलएड के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 2,39,000 सीटों पर होंगे दाखिले, विज्ञापन जल्द। चलिए इसी के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। सूबे में यानी उत्तर प्रदेश में डीएलएड का पूरा नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2026। पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था। पूर्व बीटीसी में दाखिले के लिए आवेदन जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी की ओर से प्रवेश संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि शासन से मंजूरी मिलते ही 1-2 दिन के भीतर विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से डीएलएड प्रवेश विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। इस बार करीब 2,39,000 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकारी और निजी कॉलेजों में 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। चलिए इसी के बारे में पूरा एक चीज़ें आप जान लें। सबसे पहले अगर आपको डीएलएड करना है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या जो भी ग्रेजुएशन से संबंधित पाठ्यक्रम है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और लगभग उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त जो भी विश्वविद्यालय है, चाहे राज्य विश्वविद्यालय हों या केंद्र विश्वविद्यालय हों, सभी के स्नातक के अंतिम वर्ष का परिणाम जुलाई में हर हाल में जारी हो जाता है। चाहे वह लखनऊ विश्वविद्यालय की बात कर लें, चाहे हम कानपुर विश्वविद्यालय की बात कर लें, चाहे हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं या फिर रज्जू भैया विश्वविद्यालय की बात कर लें, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यह जब से आवेदन शुरू होगा, अगर आप अंतिम सेमेस्टर में हैं तो परेशान मत होइएगा कि अभी तो हमारा पेपर हो रहा है, अभी हमारा रिजल्ट नहीं है। इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। आवेदन की प्रक्रिया भले पेपर में दिया है, इसमें लगभग 15 जून के आसपास में शुरू हो जाएगा। कैसे यह आवेदन होता है, चलिए इसके बारे में पूरा जानिए। पहले आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होंगे, अब जब डीएलएड करेंगे तो उस विश्वविद्यालय से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी जिसको कहते हैं, वहाँ से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान होते हैं। भले आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हो वो जैसे रज्जू भैया से मान्यता प्राप्त होगा या लखनऊ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो, वहाँ डीएलएड भी चल रहा होगा, लेकिन वो रज्जू भैया या लखनऊ यूनिवर्सिटी से नहीं मान्यता प्राप्त होता है। वह मान्यता प्राप्त होता है जो डीएलएड होता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी से। पूरी प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। इन्होंने जो प्रवेश होना है उसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। फिर शासन से पूरा पीडीएफ बनकर आएगा कि कब से आवेदन होगा, कब तक होगा, फिर आगे की प्रक्रिया कब होगी। फिर उसी के हिसाब से एनआईसी अपनी वेबसाइट तैयार करेगी और फिर ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। तो ऑनलाइन आवेदन इस बार पहले शुरू हो सकता है, जैसा कि पीएनपी ने शासन को प्रस्ताव दिया है। अगर शासन नहीं मंजूर करता है तो लेट हो सकता है, अन्यथा समय से शुरू हो जाएगा। ठीक, ये शासन के ऊपर है कि शासन प्रस्ताव को मंजूरी देता है या नहीं। यदि शासन मंजूरी दे दिया तो 15 जून से शुरू हो जाएगा। उसके बाद पूरी जुलाई तक आवेदन होगा। लगभग मान के चलिए 31 जुलाई तक आवेदन होंगे, जब तक सभी विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष का परिणाम नहीं आ जाएगा। क्लियर। अब इसका क्या प्रवेश परीक्षा होता है, तो प्रवेश परीक्षा के आधार पर आपका इसमें प्रवेश नहीं होता है। इसमें प्रवेश होता है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक के प्रतिशत जो आपने प्राप्त किए। जैसे हाई स्कूल में 70% अंक प्राप्त किए होंगे, इंटर में 80% और ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होगा तो 60%। इसके प्रतिशत का जोड़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो 8 7 15 6 21 यानी कि 210% हो गया आपका हाई स्कूल का प्रतिशत, इंटर का प्रतिशत और ग्रेजुएशन के प्रतिशत जो होता है उसका योग करके
उसी के आधार पर आपका प्रवेश होता है। प्रवेश भी कुल लगभग 66 या 67 डाइट हैं 75 जिलों में, जिसको हम सरकारी कॉलेज कहते हैं, डाइट, उसको डाइट कहते हैं। हर जिले में एक डाइट होता है। लगभग इस समय 66 या 67 डाइट हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्रवेश जो होता है, जब आपका मेरिट लगभग मान के चलिए कि 240 के आसपास में होता है या 230 के आसपास में होता है, तो आपका सरकारी कॉलेज इसको कहते हैं। एक होता है केवल सरकारी कॉलेज एक ज़िले में, जिसको हम डाइट कहते हैं, जिसको सरकारी कॉलेज कहते हैं। यहाँ पर फीस होती है 10,000 रुपये एक साल का। कितना? 10,000 एक साल का, और 2 साल का 20,000, 2 साल का 20,000। ठीक, और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जैसे आप रज्जू भैया संबंधित जो भी कॉलेज होंगे, वहाँ पीएनपी से भी संबंधित डीएलएड का पाठ्यक्रम बहुत साल कॉलेजों में चलता होगा, तो वो प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट की फीस 41,000 रुपये आधिकारिक फीस है एक साल की। कितनी फीस है? 41,000 रुपये एक साल की। ठीक, और 2 साल का 82,000। कहीं कहीं स्कॉलरशिप पर प्रवेश होता है, कहीं कहीं कम पैसे पर प्रवेश हो जाता है, लेकिन ये आधिकारिक फीस है। न इससे ज़्यादा आपको देना है न कम। बाकी अगर कम में आपको प्रवेश कहीं हो जा रहा है तो संपर्क कर लीजिएगा किसी महाविद्यालय से। ज़्यादा हो रहा है तो इस पर आवाज़ उठाइएगा। लेकिन जब भी जहाँ प्रवेश लीजिएगा, ऐसे ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी और डिटेल वीडियो आएगी। कमेंट में अपना बताइएगा किस ज़िले से आप हैं और किस ज़िले में प्रवेश लेना चाहते हैं, और सरकारी में लेना चाहते हैं या डाइट में लेना चाहते हैं या प्राइवेट में लेना चाहते हैं, और हाई स्कूल और इंटर में कितना परसेंट है, और ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में अभी तक कितना परसेंट है, छठे सेमेस्टर को छोड़कर 5 सेमेस्टर में कितना है। ठीक है, ताकि हम आपको बता सकें कि आपका डाइट में हो गया या प्राइवेट कॉलेज में होगा। उसके बाद ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। कितने साल का? 2 वर्ष का। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में डीएलएड बहुत विलम्ब से चल रहा है। लगभग 3 साल में डीएलएड आपका कंप्लीट होता है। 2 साल का कोर्स है, लेकिन इतना विलम्ब चलता है कि इस समय 3 साल में पूरा हो रहा है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। यह कोर्स करने के बाद आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आप प्राइमरी के अध्यापक बन सकेंगे। फिर उसके बाद कोई ना कोई परीक्षा होगी, सुपर टेट जिसको कहते हैं, या कहीं केवल टेट के बेस पे हो जाता है। वह हर राज्य का अपना अलग अलग नियम होता है। फिर उसके बाद जाकर आप कहीं अध्यापक बन पाएंगे जब भर्ती आएगी तब। लेकिन विगत 8 सालों में 2018 में पिछली प्राइमरी भर्ती आई थी 69,000 की। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राइमरी की भर्ती नहीं आई है। और डिटेल में जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या आपको पूछना है, इसके बारे में क्या क्या जानना है। एक एक चीज़ें हम बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।